बताओ कहाँ देख के कर रहे हो? वीडियो बना रहे है हमारा मजा आवत है हमका बनावे में। तो गजब बेइज्जती तुम हमारी कर रहे हो। तुम ऐसा लग रहा है कि बाइक पीछे नंगी होगी। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। तो आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा है और ख़ास है, क्योंकि मैं अपनी एक न्यू जर्नी को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी 3 से 4 महीने पहले बंद कर दी थी मैंने, और अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा था। वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा अभी थोड़ी दिन बाद, यानी कि क्योंकि अभी एक या 2 दिन में एक मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है। तो उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा कि भाई साहब क्या चीज़ें चल रही थी, किस तरीके से चल रही थी। और बाकी अभी मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि गुड मॉर्निंग, मैं सही हूँ और आप लोगों के लिए आ रहा हूँ फिर से, और फिर से उसी जोश में। जोश वही रहेगा, लेकिन आपको जो कंटेंट मिलेगा, कंटेंट में कमी नहीं रहेगी। कुछ हटके, कुछ यूनिक, कुछ अलग, कुछ अच्छा और बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। अब डेली कंटेंट के साथ में और भी चीज़ें, बहुत ही अच्छी फैक्चुअल चीज़ें आप लोगों को जानने को भी मिलेंगी। और बाकी आप लोगों को इस व्लॉग में स्वागत तो कर लेते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टीवी मधुर। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। आज का जो दिन है, इस दिन को यूटिलाइज करते हैं और अपनी जो धन्नो है, अपनी जो बाइक है, उस बाइक पे मुझे कुछ काम कराना है। और वो काम किस वजह से कराना है वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि जब उत्तराखंड की राइड पे मैं और मेरी वाइफ हम लोग गए थे, और उसी टाइम पे बागेश्वर से रानीखेत की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे। तो रानीखेत से 9 किलोमीटर पहले एक छोटा सा मेजर इंसिडेंट हुआ था, और वो एक्सीडेंट में बहुत ही बड़े एक्सीडेंट में तब्दील हो सकता था। लेकिन मुझे सारी चीज़ें पता चली, और फिर हम लोगों ने उसका निराकरण ज़रूर किया हम लोगों ने। और उसको जो शॉकर जिस बोल्ट के ऊपर वो टिका रहता है, उस बोल्ट की जो चूड़ी है वो फ्री हो गया था और शॉकर आ गया था बाहर। चूँकि हमारे बाइक पे सैडल स्टे लगा हुआ है, तो इसने नट बोल्ट और से ज़्यादा सेफ्टी के साथ में हम लोग लेके चलते हैं। तो इस वजह से उसमें कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बस हो सकता था ये था। तो अभी उसी चीज़ को मुझे सही भी कराना है अपनी बाइक पे। और बाकी आपका भाई फिर से और अपने YouTube की फैमिली को मिलने आ रहा हूँ, और आप ही के साथ में फिर से हम एक जर्नी तैयार करेंगे। अब से इट कंटिन्यू, मैं आप लोगों से मिलूँगा बिल्कुल। सो अभी यहाँ से चलते हैं, अपने बाइक को उठाते हैं और निकलते हैं। अराउंड 3 मंथ्स, बहुत दिनों के बाद अपने मोटो व्लॉगिंग के रूप में आने को मैं तरस रहा था भाई साहब, और फाइनली मैं अपने रूप में आ चुका हूँ और अपने बाइक पे कुछ काम कराने जा रहा हूँ। बाकी जो भी डिटेल है वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। मज़ा आ गया यार, बहुत दिनों के बाद मैं अपने रूप में आ रहा हूँ, अपने। क्या ही बात है भाई साहब, अपनी धन्नों को इतने दिनों के बाद मोटो व्लॉगिंग के रूप में मैं चला रहा हूँ, तो मज़ा आ रहा है। 3 महीने से जो भी व्लॉग वगैरह नहीं आ रहा था, वो इस वजह से नहीं आ रहा था कि भाई साहब मैं अपनी वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था। उस वजह से मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था, और जो चीज़ें हाथ में थी वो तो हाथ में होने के बावजूद भी नहीं आ रही थी, और जो चीज़ें मैं चाहता हूँ करना वो कर नहीं पा रहा था। इस वजह से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब था। अभी मुझे लग रहा था कि डिस्टर्बेंस की वजह से मैं डिप्रेशन की तरफ में पहुंच रहा था। लेकिन एज़ यू नो कि अगर आपके साथ में लोग हैं और आपके लिए अगर लोग बैठे हुए हैं, लाइक ऑलवेज आई सेड कि फैमिली के साथ में रहोगे तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने में आसानी होगी। डिस्टर्बेंस इस चक्कर में था कि फाइनेंशली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। मेन फोकस जो है मेरा वो ये रहेगा कि अपनी YouTube वीडियो को कंटिन्यू डालना है, और अच्छा कंटेंट बना के और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है। तो आप लोगों को कुछ अलग, कुछ यूनिक और कुछ अच्छा
कुछ हट के देखने को ज़रूर मिलेगा मेरे चैनल पे। और बाइक से रिलेटेड, डेली व्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेगी मेरे बारे में। तो यार मैं आ चुका हूँ अपने बाइक पे जो भी काम कराना था वो काम मैं बता देता हूँ, वो काम किस वजह से कराना है। अगर आप लोगों ने उत्तराखंड की राइड देखी होगी तो उत्तराखंड की राइड पे जब रानीखेत से नैनीताल आ रहा था तो शॉकर मेरा बाहर आ चुका था और लेफ़्ट हैंड वाला, और उसकी वजह से मुझे फिर एक जो वॉशर होता है उसको वेल्डिंग कराया था मैंने, और उस वेल्डिंग को कराने के बाद में तभी मैं यहाँ लखीमपुर तक आ पाया था। और मैं था, वाइफ थी, और एक्सीडेंट होते होते बचा था। वो बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हो सकता था लेकिन बच गया, भोलेनाथ की कृपा है। बाकी चीज़ ये है, अभी इसको सही कराना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब सिटी के अंदर चलाना होता है ना तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी वजह से अगर ये यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा शॉकर ये रहा, और ये शॉकर है। इस शॉकर के ऊपर जो बोल्ट लगा हुआ है ये वॉशर मैंने करा दिया था इसको वेल्डेड, और इसी वजह से इसको यहाँ से कट करके ये निकालना है। और इस पर क्योंकि बाइक की जो चेचिस होती है, चेचिस के अंदर ये फिट होता है और उसकी चूड़ी जो है जहाँ पे बोल्ट घूमता है वो चूड़ी फ्री हो गई है। तो इसी वजह से अब इसमें नया नट जो है वो वेल्ड होगा, वेल्डिंग होगी उसकी, और उसके बाद से फिर नया बोल्ट लगेगा, फिर देखते हैं। तो मेन चीज़ यही है। अब इसको कराने के लिए पूरी बाइक पीछे का जितना भी पूरा कैबिनेट है ये पूरा मुझे खोलना पड़ेगा और उसके बाद फिर सारा काम कराना पड़ेगा। भाई साहब आप अपना नाम बता दीजिए। संजय जी हमारी बाइक पे काम कर रहे हैं। परविंदर अभी है नहीं, परविंदर वही है जो जिसने पूरा ये बनवाया था सॉकेट जब मैं लद्दाख की राइड पे गया था। लद्दाख कब गया था मैं? जून 2021, 2 साल होने वाला है वैसे। तो अभी इस पर काम कराना क्योंकि आगे भी राइड होने वाली है और उसी राइड की वजह से मुझे ये काम करवाना पड़ेगा। अच्छा, शॉकर का जो वॉशर है ना अंदर साइड में वो भी हट गया है, वो भी कटा हुआ है, ये देखो। हाँ वो बहुत बड़ी। देखो काम तो बहुत छोटा सा है लेकिन उस काम को करने के लिए ये पूरा जो ब्रैकेट सैडल स्टे है जो बना हुआ है ऑलरेडी, इसे पहले से लगा हुआ है, उसको निकालना सबसे बड़ा टास्क है, उसको लगाना सबसे बड़ा टास्क है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और सिर्फ एक जो है एक ये बोल्ट जो नट बोल्ट लगा हुआ है वेल्डिंग है, इसको काटना है और इसकी वजह से पूरा ब्रैकेट निकालना पड़ेगा तब जाके काम होएगा। कि छोटो क्या हुआ, परेशान का है हो इतना? इम्मा देख रहे हो। इम्मा देख रहे हो? यह उसका नाम है अनीस। अनस पढ़ाई करा तो कौन से क्लास में? 5 में है। कक्षा 5 में है। स्कूल गए हो? कौन से स्कूल में? सरकारी। कौन सरकारी? तुम स्कूल तो आज गला मारे हो, स्कूल तो आज गए हो ना? ट्यूशन जा रहे हो? या तो अंदर से ना काटो, यहाँ से काटना पड़ी है। यहाँ से अगर कटियो तो पूरा पीछे का भी सपोर्ट रहेगा ना फिर। हाँ, चाहे यहाँ से कटवा लो चाहे अंदर से कटवा लो, बात वही नहीं। अंदर से कटियो तो ये प्लास्टिक भी लगी हुई है, ये जल जाएगी। हाँ, तुम बाहर से ये इतना काट दो, तुम यहाँ से काटो और गीला कपड़ा रख लियो तो ताकि वो पड़े ना। ऐसा लग रहा है कि बाइक पीछे नंगी होगी। तो हमसे पूछ रहे हो कि हम ये गाड़ी क्या ऐसे काहे बनाए हैं? अच्छा, मतलब कहने का इसका ये मतलब है कि ये गाड़ी के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन है या लाल पीली नीली हरी सफ़ेद जो भी है तो ये क्यों है ये? हाँ, क्या पूछ रहे बताओ? ये सब काहे बनाए पड़े हैं? ये सब काहे बनाए पड़े हैं? ये सब हमका बढ़िया लागत है। साधारण रखा पड़े। साधारण में मज़ा ना आया। साधारण तो 50 तुम बाइक के देखा थे, यो बताओ है, कुछ अलग देखो है। यह बढ़िया ना लग रही है तुमका? यह बिल्कुल नहीं बढ़िया लग रही। या तो बढ़िया लग रही है। हाँ तो
साधारण बनाया करो ना, सुनना तो देखो आगे आगे देखो कि आंटी कुर्सी है। तो कुर्सी का कोई बाइक है साधारण, तो बहुत गिरी है तो बहुत कुर्सी है? तो गजब बेइज्जती तुम हमारी कर रहे हो तुम, हैं? सब कुछ बढ़िया लग रहा है। और एक चीज नहीं बढ़िया लग रही है। क्या चीज़ नहीं बढ़िया लग रही है? या जो हांडी के ऊपर जो टुल्लू बना पड़ेगा। हांडी के ऊपर जो टुल्लू बना है, जो हांडी ना है। हाँ, ये हेडलाइट है, हेडलाइट के ऊपर वाइजर लगा हुआ है ताकि हवा ना आए। ऊपर? हाँ क्या? हाँ, हवा ना आए। वो वाइजर है, वो हवा ना आने के लिए है। कहाँ पे? कहाँ? सामने से हवा चेहरे पर ना पड़े। तो नीचे तुम ऊंचे बैठे, सिर तुम्हारा ऊंचा ही है। कहाँ सिर ऊंचा हो जी? अरे ना यार, तुम समझे नहीं। हम नहीं समझे थे। तुम यार तुम क्या बात कर रहे हो? बताओ कहाँ देख के कर रहे हो? काहे वीडियो बना रहे हो? है हमारा मजा आवत है हमका बनावे में। हाँ, हमका वीडियो जो मतलब परमिंदर बुला लो। कौन? सरदार जी हैं यहाँ दुकान पर। कौन? अरे सरदार जी जो रहते हैं, हाँ इनके हुआ, इनकी दुकान हम। हाँ बुला लो, आ गए हैं, कह दो बुला रहे हैं। गजब है यार, बात करने में मज़ा आ रहा है, बात करने में मज़ा आता है। एक्चुअली चक्कर ये है ना कि जब तक लखीमपुर के अंदर रहता ना तो इसी टोन में मज़ा आता बात करने में। अरे हाँ यार, यो आदमी जो है, ये आदमी है, ये देख रहे हो, ये आदमी जो आ रहा है बहुत डबल इंसान है। वो इतना वेट कराने के बाद भी इनसे हम कह रहे हैं आ जाओ भैया काम करा दो, गायब है ये। हाँ देख लो भाई साहब, इसको करेंगे कैसे? या तो तुम्हारे पास में इतना बड़ा वो हो, ये रॉड पूरी ठोस वाली ना, तो इसको लेथ मशीन पे इतना काट लो, ठीक है? छोटे छोटे ये तुम्हारे ग्रुप बन जाएंगे, काट लो, चूड़ी बनाओगे छोटे वाले, जिस पे ये तुम्हारा टिकेगा। ये रबड़ जो उसके बाद में बाकी जो बचेगा इतना तुमको लेना पड़ेगा, ये बनवाना पड़ेगा। हाँ तो बनाओ, और तुमको काहे के लिए दिए हैं हम? काम करने के लिए। सो फाइनली अपनी बाइक का जो सैडल पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं। इतना मॉडिफिकेशन हो चुका है हमारी धन्नों के ऊपर, क्या ही बताएं हम। बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो चुका है धन्नों के ऊपर भाई। सो फाइनली अपने जो धन्नों पे मैं काम करा रहा था वो काम हो चुका है, और अभी यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ और देखते हैं घर पे कुछ काम होगा तो करेंगे। तो यार अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे, और आज की जो डेट है वो है 24 जनवरी। 25 जनवरी को हमारे यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे छोटे भाई की इंगेजमेंट है, और उसमें उसका भी व्लॉग आप लोग अगर कहते हो तो मैं बनाऊंगा। और मैं क्योंकि डेली काइंड ऑफ व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई थिंक मुझे बनाना चाहिए। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि डेली व्लॉग आप लोगों को देखना है या नहीं देखना है। अगर नहीं देखना होगा तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा, अगर देखना है तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार। और दूसरी चीज़ ये कि बाइक पे जो काम होना था वो तो हो गया, और उस बाइक को सही कराने का मकसद ये है कि अभी छोटी छोटी राइड्स होना चालू होंगी, और उस राइड पे मैं लोगों से मिलूँगा, और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो यूपी लखीमपुर खीरी से हो या कहीं से भी हो, अगर मैं वहाँ तक मैं पहुँच पाया तो फिर ज़रूर मैं मिलना चाहूँगा आप लोगों से। सो लखीमपुर खीरी से जो भी मिलना चाहता है, सो एक बार प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और बताना कि कहाँ पे एक छोटा सा मीटअप भी रख सकते हैं। कुछ लोग अगर मिलना चाहते हैं तो मिल लेंगे। इन लास्ट 3 मंथ में मैं थोड़ा सा एक स्कैम में फंस गया था, उसमें मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सा लॉस हुआ है, बट उन लोगों को मुझे पता है, आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो लोग व्लॉग देख रहे होंगे, और अगर देख रहे हो तो आप लोगों को 27 तारीख तक 27 जुलाई
27 ऑफ जनवरी तक आप लोगों के पास में टाइम है, क्योंकि अभी मैं बिज़ी हूँ अपने यहाँ पे एक फंक्शन है उस वजह से। अदरवाइज़ मैं एक FIR में फाइल करा देता, फिर उसके बाद में फिर देखा जाता, पैसे मिल जाते हैं देन वेल एंड गुड है, और उसके बाद भी अगर नहीं मिलते हैं तो फिर मैं बता देता हूँ कि पूरा का पूरा स्कैम मैं खोल के रख दूंगा सभी लोगों के सामने। अभी मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। 27 ऑफ जनवरी तक आप लोगों के पास टाइम है। मुझे पता है आप लोग व्लॉग देख रहे हो। कर्मा एक वर्ड है, कर्मा छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये कर्मा बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन जरूर करता है। लौट के जरूर आएगा आप लोगों के पास में। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ इसमें मुझे इस स्कैम का पर्दाफाश करना चाहिए या स्कैम के बारे में मुझे बताना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताओ, ताकि और भी लोग इस तरीके के स्कैम को के पीछे ना। एक अच्छे नोट के साथ में स्टार्ट किया था मॉर्निंग में, और अभी टाइम करीब हो रहा होगा 7:30 या 8 के आसपास। इस व्लॉग को एंड भी करना है। बाकी मैं मिलूँगा आप लोगों को बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। और इंगेजमेंट का व्लॉग है, इंगेजमेंट है अभी घर पे, और बहुत सारे लोग गेस्ट आने वाले हैं, और देखते हैं व्लॉग अगर बना पाया तो मैं ज़रूर बनाऊंगा और आप लोगों के सामने एक छोटा सा, जैसे यूपी में किस तरीके से शादियाँ होती हैं उस तरीके से भी मैं सब कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को। तो देखते बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों को बहुत ही जल्द। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करो MTV मधुर। आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली है। दूसरी चीज़ ये सब्सक्राइब जल्दी से करो, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि न्यू व्लॉग का नोटिफिकेशन हर दिन मिलता रहे आप लोगों को। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।